हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल S1 बायोलॉजी। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम विज्ञान में सीख रहे हैं, विज्ञान में जीव विज्ञान में सीख रहे हैं। जीव विज्ञान में हमने कोशिका पढ़ा, उत्सर्जन तंत्र पढ़ा और इस टाइम चल रहा है मानव डिजीज चल रहा है। हमारा तीसरा चैप्टर चल रहा है क्या, मानव डिजीज, ह्यूमन डिजीज। मनुष्य में रोग कैसे फैलता है, मनुष्य कैसे बीमार पड़ता है। तो हमने देखा सबसे इम्पोर्टेंट हमारा क्या था, बैक्टीरियल डिजीज, जीवाणु डिजीज, कि बैक्टीरिया कैसे लोग बीमार होते हैं। बैक्टीरिया फैलता है तो आदमी कौन कौन सी बीमारी फैलती है, आदमी के अंदर बैक्टीरिया के इन्फेक्टेड हो जाएंगे तो कैसे उसका क्या इलाज है, क्या रोग है, सब हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा वायरस डिजीज, मतलब कि वायरस से होने वाले रोग। हमने क्या पढ़ा बेटा, वायरस से होने वाले डिजीज, कि विषाणु जनित रोग कैसे हैं। विषाणु मतलब कि फैलना होता है, एक वाहक होता है जो कि किसी चीज आदमी को इंटर करेगा, फिर उसके बाद उसके पूरे शरीर में क्या अपना कोशिकाओं को क्या विकसित कर लेगा। ये क्योंकि एक कोष के जीव होते हैं सब, बैक्टीरिया, जीवाणु, वायरस, जो फंगस, कवक, ये सब क्या है, एक कोष के जीव हैं। आदमी के अंदर क्या है, होस्ट सेल की तरह काम करते हैं। जन अंदर जाएंगे और उनको इन्फेक्टेड करेंगे और उनके अंदर रहेंगे, उनके शरीर को क्या करेंगे, झल्ली छल्ली क्या कमजोर कर देंगे, यही काम करते हैं। तो इस चैप्टर में हमने देखा कि विषाणु देखा, जीवाणु देखा। विषाणु हमने देखा कि निमोनिया, डेंगू, का नाम है कि हैजा, प्लेटलेस, ये सब बीमारियां हमने क्या जीवाणु विषाणु में पढ़ लिया। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर क्या है, हमारा आज चलेगा इसमें प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ मतलब होता है, ये अभी क्या है, एक कोष के जीव है। प्रोटोजोआ क्या होता है, एक कोष के। इसकी खोज जो है कि प्रोटोजोआ खोज R.H. विकेटर ने किया था। क्या, कौन कौन से वैज्ञानिक ने था, R.H. विकेटर ने किया था। प्रोटोजोआ एक क्या होता है, एक परजीवी होता है, एक पैरासाइट होता है। पैरासाइट मतलब वह अपने से क्या है, जीवित नहीं रहेगा। यह पैरासाइट मतलब परजीवी, वह दूसरे पे आश्रित रहेगा। क्या है ये, सो तो ये क्या नाम है कि जीवाणु, बैक्टीरिया, वायरस जो है सब तो वो हो जाते हैं, दूसरे पे आश्रित नहीं जाते, अपने से भी मतलब वो थक देंगे। परजीवी क्या है, यह दूसरे पे आश्रित, पैरासाइट होता है, यह दूसरे पे क्या होता है, आश्रित होता है। जब दूसरे के ऊपर जाएगा तभी यह ग्रो करेगा, नहीं तो ऐसे ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, पैरासाइट देखते हैं आज, क्या देखते हैं, पैरासाइट, परजीवी, प्रोटोजोआ। ठीक है, आज हमारा चैप्टर है प्रोटोजोआ, मानव डिजीज चल रहा है हमारा। मानव रोग, ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज में बेटा आज हमारा चलेगा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ एक क्या है, प्रोटोजोआ, यह क्या है बेटा, एक पैरासाइट है। क्या है, प्रोटोजोआ क्या है, एक पैरासाइट मतलब परजीवी है। क्या बेटा, परजीवी है। आप लोग दिख रहा है, देख ले। पैरासाइटिक क्या है बेटा, परजीवी है। पैरासाइट क्या है बेटा, परजीवी है। ठंड बहुत है। पैरासाइट क्या है बेटा हमारे, क्या है, हम आगे चले, स्याही खत्म करके। तो क्या है बेटा, पर जीवी है, जिसे क्या बोलते हैं, पैरासाइट। पैरासाइट क्या है, दूसरे पे क्या होता है बेटा, आश्रित होता है। ठीक है,
यह दूसरे पे आश्रित रहेगा। एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव है, क्या है बेटा, है कोशिकीय जीव। इसकी खोज जो है, खोज RH विकेटर ने किया था। RH विकेटर ने किया था। किसकी खोज की थी? एक प्रोटोजोआ खोज की थी। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हम पढ़ेंगे। क्या हमारा, हमने क्या देखा था? मलेरिया। क्या बेटा? मलेरिया। हमारा पहला डिजीज क्या है प्रोटोजोआ से? मलेरिया। हमें प्रोटोजोआ से कौन सा रोग होता है पहला डिजीज में? मलेरिया। मलेरिया क्या है बेटा? यह एक परजीवी के काटने अब हमारे शरीर में पैरासाइट हो जाता है। परजीवी मतलब मच्छर होते हैं जो इसकी वाहक होती है, और उसके काटने से हमें क्या हो जाता है? मलेरिया हो जाता है। इसमें हमके दर्द होगा, तेज बुखार होगा, बदन दर्द होगा, ये सब बीमारियां होगी, खून कम हो जाएंगे। तो आगे देखेंगे अभी। तो मलेरिया क्या है बेटा? मलेरिया एक पैरासाइट जीव है जो काट, मलेरिया एक रोग है। तो इसमें क्या होगा बेटा, देखेंगे मलेरिया में। देखते हैं मलेरिया में। वाहक, वाहक मच्छर होता है। कौन? फीमेल मच्छर। कौन मच्छर वाहक रहेगा बेटा? फीमेल मच्छर इसमें क्या होगी? वाहक होगी। कौन? फीमेल मच्छर इसकी वाहक होगी। अब फीमेल मच्छर जब वाहक होगी बेटा, तो कौन सी मच्छर होगी? मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज। कौन सा मच्छर बेटा? मादा एनाफिलीज जो है इसकी वाहक होगी। कौन सी? मलेरिया। ठीक है, मलेरिया मच्छर की वाहक कौन है कि बेटा? और मादा एनाफिलीज जब बेटा मच्छर काटेगी, मादा एनाफिलीज जब मच्छर काटेगी, तो कौन सा पैरासाइट हमारे अंदर जाएगा? प्लाज्मोडियम पैरासाइट। प्लाज्मोडियम परजीवी जो जाएगा हमारे अंदर जाएगा। ठीक है, जब यह जाएगा तो बच्चा इसका लक्षण क्या दिखाई देगा? इसके लक्षण क्या दिखाई देंगे? इसके लक्षण क्या दिखाई देंगे? तेज बुखार लक्षण, तेज बुखार, और खून की कमी, खून की कमी, प्लेटलेट्स कम हो जाएगा, की कमी,
बॉडी पेन, बॉडी पेन होगा। और क्या होगा इसमें? ठीक है, इतने हैं। एक दवा है बेटा, जब आदमी को मलेरिया हो जाता है, कुनेर, कुनेर, और देसी दवा है। और क्या है? सिकोना की पेड़ की छाल। छाल, ठीक है। कितना समझ में आया? देखते हैं, फिर समझा देते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? ह्यूमन डिजीज पढ़े। ह्यूमन डिजीज क्या है? हमारा प्रोटोजोआ। हमने वायरस पढ़ लिया, जीवाणु पढ़ लिया, ठीक है। प्रोटोजोआ क्या है? पैरासाइट होता है, या दूसरे क्या है? आश्रित रहता है, परजीवी है, एक कोशिकीय जीव होता है। इसकी खोज आर.एच. विकेटर ने किया था। कौन? आर.एच. विकेटर ने किया था। मलेरिया डिजीज जो है, इसका पहला पैरासाइट क्या है? हम पढ़ेंगे मलेरिया डिजीज। मलेरिया कैसे आदमी में फैलता है, ठीक है। इसका वाहक जो होता है बेटा, मच्छर होता है। मलेरिया का वाहक क्या है बेटा? मच्छर होगा। मच्छर में कौन सा मच्छर होगा? मादा एनाफिलीज। पर बेटा मादा एनाफिलीज जो मच्छर काटेगा मनुष्य को, किसी को भी काटेगा, तो उसे क्या हो जाएगा? मलेरिया हो जाएगा, ठीक है। जब मलेरिया हो जाएगा तो उसके अंदर कौन सा पैरासाइट अंदर चला गया है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट, परजीवी। प्लाज्मोडियम परजीवी चला गया है। अब उसे क्या होगा बेटा? तेज बुखार होगा, खून की कमी होगी। तेज बुखार होगा, खून की कमी होगी, बॉडी पेन होगा। ये सब क्या होगा? उसमें क्या होगी? इसके लक्षण हैं। जब इसके लक्षण देख लीजिएगा तो उसमें क्या कहेंगे? भैया इसको क्या हो गया है? मलेरिया हो गया है। मलेरिया की दवा चलेगी और वह ठीक हो जाएगा। इतना समझ में आया आपको? अगर आगे है तो उतार लीजिए, आगे चलते हैं। और देख लेते हैं मलेरिया में क्या होगा। इसमें क्या होगा बेटा? स्प्लीन से प्लीहा बोलते हैं। सर्वाधिक प्रभावित प्रभावित होगी। ठीक है। सर्वाधिक स्प्लीन जानते हो, जब हम अल्ट्रासाउंड करते हैं स्प्लीन स्लेवी, यही जो हमारा क्या होता है? ब्लड को बनाता है। इसमें बोन मैरो में ब्लड बनता है, लेकिन ये ब्लड को बनाता है स्प्लीन। ये हृदय के पास रहता है। क्या? हृदय के पास रहता है स्प्लीन। जब देखेंगे जो हमें दर्द होती है हृदय के पास में, एक बैक में क्या है? स्प्लीन भी रहता है उसके पीछे, ठीक है। और इसके लक्षण क्या है? भूख भी नहीं लगेगी, ठीक है।
अब हमारा दूसरा चैप्टर चलेगा बेटा, इसमें दूसरा रोग के बारे में पढ़ेंगे, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस मतलब निद्रा रोग। क्या है? स्लीपिंग सिकनेस पढ़ेंगे बेटा, निद्रा रोग। निद्रा रोग आदमी को कैसे फैलता है? यह तो ऐसे यूएस की बीमारी है, अमेरिकी रोग है, यहाँ अपने ज्यादा होता नहीं, लेकिन कभी कभी किसी को हो जाता है। क्या? स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा की रोग। देखते हैं निद्रा की रोग। स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग। क्या होता है? स्लीपिंग सिकनेस, निद्रा रोग में क्या होता है बेटा? इसकी भी वाहक क्या है बेटा? मक्खी है। कौन सी इसकी वाहक क्या है? मक्खी है। वाहक, यह भी एक, सॉरी, इसकी वाहक क्या है बेटा? एक, यह भी एक क्या है? परजीवी है। क्या है? एक परजीवी है। स्लीपिंग सिकनेस क्या है बेटा? यह एक परजीवी, समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है बेटा? स्लीपिंग सिकनेस में आदमी को जब यह मक्खी काट लेगी तो उसे बहुत ज्यादा क्या है? निद्रा आएगी। क्या होगी? निद्रा। वह बहुत ज्यादा सोएगा, इतना ज्यादा सोएगा कि वो सोता ही सोता रहेगा। उसकी याददाश्त भी कमजोर हो जाएगी, मस्तिष्क पे प्रॉब्लम होगी, उसकी याददाश्त चली जा सकती है, बस एक मक्खी के काटने से। सोच लो। उस मक्खी का क्या नाम है, इस हमने बताएंगे अभी। उस मक्खी का क्या नाम है, वह कहाँ से आया। ठीक है? यह अपने भारत देश में उतना नहीं पाया जाता है, लेकिन यह अमेरिका का है। अमेरिका में ज्यादा लोगों को होता है। ठीक है? परजीवी है। ठीक है? वाहक जो है उसका मक्खी है। क्या नाम है? सीसी फ्लाई। ठीक है? सीसी फ्लाई लिख सकते हो, सी फ्लाई। फ्लाई या मधुमक्खी, मक्खी लिख सकते हो। ठीक है? मक्खी। सीसी फ्लाई में देखेंगे बेटा, आदमी को क्या हो जाएगा बेटा? निद्रा रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निद्रा रोग हो जाएगा। तो हम आते हैं, देखते हैं इसको विधिवत देखते हैं। इतना समझ आ गया तो निद्रा रोग, जिसे स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लीपिंग, सोने वाली बीमारी। सिकनेस, वाहक क्या है बेटा? यह एक निद्रा रोग है। ठीक है? यह एक निद्रा रोग है। इसकी वाहक क्या है बेटा? इसकी वाहक क्या है? सीसी फ्लाई। सीसी फ्लाई, मधुमक्खी।
ठीक है। सीसी मधुमक्खी क्या है, परजीवी है। यहाँ जब मधुमक्खी काटेगी तो आदमी को क्या होगा, निद्रा होगा। ठीक है, जब निद्रा होगा तो उसे क्या होगी, वह आएगा। जब यह बीमारी से हो जाएगी क्या टाइम, तो उसे तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगी। तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगी, प्रभावित होगी, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगी बेटा। नींद आएगी उसे, नींद बहुत ज्यादा आएगी। आएगी, ठीक है, नींद बहुत ज्यादा आएगी। याददाश्त कमजोर हो जाएगा। ठीक है, याददाश्त कमजोर हो जाएगा। और क्या होगा इसके काटने से, सुस्तीपन रहेगा। ये हमारा क्या है बेटा, एक रोग होता है इसोनोमिया। इसोनोमिया क्या बोलते हैं, अनिद्रा। इसोनोमिया क्या बोलते हैं बेटा, अनिद्रा बोलते हैं। अनिद्रा में क्या होता है बेटा, इसमें तो नींद आएगी, अनिद्रा में इसोनोमिया जब हो जाएगा तो उसमें नींद नहीं आएगी। अनिद्रा में क्या होता है बेटा कि इसमें तो निद्रा रोग, स्लीपिंग सिकनेस। जब सीसी फ्लाई जब मच्छर काटेगा किसको, मनुष्य को, वहाँ क्या है, मनुष्य का बॉडी होस्ट है उसके लिए, परजीवी है। जब आदमी जब वहाँ काट लेगा तो उसके अंदर क्या जल जाएगा, सीसी फ्लाई की स्लीपिंग सिकनेस, उसके अंदर बीमारी हो जाएगी। जब यह क्या है, पैराजीवी है, क्या है, यह एक पैराजीवी। सीसी फ्लाई जब काटेगा उससे स्लीपिंग सिकनेस बीमारी हो जाएगी, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगी। क्या करेगी, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करेगी, उसे नींद बहुत ज्यादा आएगी, नींद ज्यादा, याददाश्त उसका कमजोर हो जाएगा, उसके शरीर में सुस्तीपन रहेगा। उसके शरीर में क्या होगा बेटा, सुस्तीपन हुआ। वैसे एक बीमारी है आइसोनोमिया। आइसोनोमिया में क्या होता है बेटा, यह एक परजीवी रोग नहीं है, लेकिन यह मनुष्य को भी होता है। जब यह मनुष्य को होता है, मनुष्य को क्या होता है बेटा, नींद नहीं आती है। यह अनिद्रा जो है, नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है। ये भी क्या है, मस्तिष्क प्रॉब्लम है। मस्तिष्क रोग है। जब मनुष्य क्या, जब ज्यादा सोचता है, क्या है, ज्यादा सोचता है, तो उसकी क्या है, बीपी, ब्लड प्रेशर, प्रेशर बढ़ जाएगी। जिसका टेम्परेचर 120 से 80 होना चाहिए वह प्लस हो जाएगा, 140 तक नॉर्मल है, लेकिन 160 पहुंचा। अब तो पहले 120 था, लेकिन अब इसमें क्या, इसको हाइपर, मनुष्य क्या है, तनी तनी बातों में गुस्सा हो जाता है, इसी कारण उसको क्या, उसकी बीपी अब 120 से 140 पहुंच गई है। कोई भी नॉर्मल आदमी उसको तनी से भी बात मजाक भी करेंगे तुरंत चिड़चिड़ापन, गुस्सा ले लेगा। घर में थोड़ी सी बात होगी गुस्सा हो जाएगा, तो उसकी बीपी बढ़ी हुई, उसे हाइपर में बोलते भैया तुम हाइपर हो। नॉर्मल तो है इंसान, लेकिन वह क्या है, हाइपर है, तनी तनी बातों में क्या हो जाएगा, गुस्सा हो जाएगा। लेकिन इससे ज्यादा होगा, 160 पहुंचेगा, 160 पहुंचेगा तो सोच लीजिए कि उसकी बीपी बढ़ी हुई और रात में क्या हो जाए, नींद नहीं आएगी, रात भर नींद नहीं है, कुछ ना कुछ सोच रहा है।
क्या सोच रहा है भैया फलाने के इंसान वो कैसे पाई गया, ठीक है, ऐसे कैसे हो सकल। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया तो उतार दीजिए। सीसी फ्लाई जब बेटा काटेगा तो ट्रिप्टोसोमा गैम्बियस क्या है बेटा, ट्रिप्टोसोमा, ट्रिप्टोसोमा, ट्रिप्टोसोमा गैम्बियंस, ट्रिप्टोसोमा गैम्बियन से पैरासाइट हमारे शरीर के अंदर चला जाएगा। ये सीसी फ्लाई जब काटेगा तो ट्रिप्टोसोमा गैम्बिया से हमारे अंदर पैरासाइट परजीवी अंदर हमारे चला जाएगा, तब ये हमारे क्या हो गए, यह सब निद्रा रोग होगी। लेकिन आइसोनोमिया जो होता है, आइसोनोमिया रोग में क्या है, अनिद्रा हो जाती है, आदमी को नींद नहीं आती है, रात भर कितनों कोशिश करो सोने की, सुलाने की उसकी कोशिश करो, अब उसे क्या होगी, नींद आएगी नहीं। जब उसे नींद आएगी नहीं तो भैया सोतेगा कैसे। अब जब हमारा नींद ही नहीं आएगा तो हमारी मेटाबॉलिज्म क्रिया गड़बड़ा जाएगी, हम खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। देखिए आदमी कितनों खाते पीता शरीर, आदमी कितनों ही अच्छा हो, 2 दिन उसे नस हो जाइए, उसका एनर्जी ऑटोमेटिक पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया एकदम भैया कहे भैया बस अब मुझे नींद चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर 24 घंटा कार्य, हमारा मस्तिष्क 24 घंटा कार्य करता है, जब सोए रहेंगे तब भी कार्य करता रहेगा। लेकिन हमारा शरीर जो है सोने के बाद सब रिलैक्स करते हैं, सब अपने कार्य जो धीरे धीरे अपना करते रहते हैं। जब वो सोएंगे ही नहीं, जब एक आप दिन भर जागते रहेंगे, कुछ ना कुछ पाते रहेंगे, खाते रहेंगे, तो रात में सोएंगे नहीं, डाइजेस्ट खाना नहीं होगा, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो उनका पाचन नहीं होगा, पाचन क्रिया नहीं होगी तो उनका शरीर डाइजेस्ट नहीं होगा, डाइजेस्ट शरीर जो डाइजेस्ट नहीं होगा तो उनको एनर्जी नहीं मिलेगी, शरीर मतलब खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो उनको खाना डाइजेस्ट नहीं होगा तो उनको एनर्जी पावर सेल्स को नहीं मिलेगी, सेल्स हमारे शरीर को एनर्जी नहीं देंगे, हम धड़ाधड़ गिर जाएंगे। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक। स्लीपिंग सिकनेस जो है यह एक निद्रा रोग है। सीसी फ्लाई इसका का वाहक है। ट्रिप्नोसोमा के एम्बियस जो है इसके पैरासाइट है जो इसके अंदर जाएगा, जब यह चला जाएगा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगी, नींद बहुत ज्यादा आएगी, याददाश्त कमजोर हो जाएगा और सुस्तीपन रहेगा शरीर में, ठीक है। यह जो है एक अमेरिकी बीमारी है, ठीक है। आइसोनोमिया एक इसी से रिलेटेड बीमारी है, लेकिन यह क्या है, परजीवी नहीं है, ठीक है, यह परजीवी नहीं है। नींद नहीं आती है इस रोग में, अनिद्रा में क्या होगी, नींद नहीं आएगी। मस्तिष्क रोग है, ज्यादा सोचते हैं आदमी तब बीपी उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो इसीलिए उसे रात भर नींद नहीं आती है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बेटा, नेक्स्ट रोग के बारे में, परजीवी रोग को पढ़ेंगे। हमारा है हाथी पाँव, हाथी पाँव जिसे फाइलेरिया बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, फाइलेरिया बोलते हैं। फाइलेरिया में क्या होता है बेटा, कि फाइलेरिया में क्या होता है, उसका बोलते हैं ना, फाइलेरिया मतलब फैलना नहीं, एलिफेंटिस जिसे भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलिफेंटिस, हाथी पाँव, क्या बोलेंगे उसे, हाथी पाँव बोलेंगे बेटा। हाथी पाँव में क्या होता है, आदमी का शरीर जो है बेटा, शरीर के पाँव, हाथी पाँव मतलब उसका पैर हाथी की तरह फूल जाएंगे, उसका जब समय पे इलाज नहीं होगा, वह लगभग उस बीमारी मक्खी काटने से ही होता है, यह जो है मक्खी के काटने से ही होता है, मच्छर के काटने से, मच्छर के काटने से होता है, कुलेक्स मच्छर होता है क्या, ऐसे में भैया। तो अब ये क्या देखेंगे, जब ये मच्छर काट लेगा तो शरीर, मनुष्य का शरीर क्या, मनुष्य का शरीर जो है बेटा क्या हो जाएगा, पैर उसका क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, क्या हो जाएगा, उसका शरीर क्या हो जाएगा, पैर उसका बहुत ज्यादा फूल जाएगा। आइए बताते हैं हम आपको।
फाइलेरियसिस या एलिफेंटिस। एलिफेंटिस हाथी पांव, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, फाइलेरिया को क्या बोलते हैं बेटा, हाथी पांव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाथी पांव बेटा। हाथी पांव में क्या होता है, वो आदमी जो उसके मच्छर जब काटेगा, इसका वाहक क्या है बेटा, इसका वाहक क्या है, मच्छर है। जब आदमी को वह मच्छर काटेगा तो उसे तुरंत वह चीज तो नहीं दे, लेकिन 4 से 5 साल बाद उसकी पैर जो है सूजने लगेगी। और इतना ज्यादा सूजेगा, इतना ज्यादा सूजेगा, इतना ज्यादा सूजेगा ताकि उसकी एकदम पूरी तरह से पैर एकदम हाथी की तरह हो जाएगा और चलेगा धम धम। बेचारा बहुत कष्ट में रहता है भाई साहब, इतना ज्यादा पेन रहता है, उसे पूछिए मत। हाथी पांव क्या है बेटा, यह एक परजीवी है। परजीवी रोग है। वाहक क्या है बेटा, वाहक मच्छर है, कुलेक्स मच्छर। अब वहां पैरासाइट क्या है जो वहां आएगा, वुचेरिया, ब्रेन क्राफ्टी। वुचेरिया ब्रेन क्राफ्टी, यह एक क्या है, पैरासाइट है, परजीवी है। और यह जब आदमी के अंदर जाएगा तो आदमी क्या हो जाएगा बेटा, हाथ पांव फूल जाएगा, हाथ फूल, पैर, पांव फूल जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, पांव फूल जाएगा, पांव फूल जाएगा। और जब पांव फूल जाएगा बेटा तो उसमें पस जमा हो जाएगी। जाएगा, जब पस जमा हो जाएगा, पस मतलब सड़न पैदा होने लगी, ठीक है, दर्द होगा बहुत ज्यादा। बहुत, ठीक है। यह इसका लक्षण जो बेटा यही है, इसका क्या है बेटा, लक्षण है। इसमें क्या होगा, 5 से 6 साल बाद पता चलेगा। बाद पता चलता है। कितना समझ में आया। इतना समझ में आया आपको कि नहीं समझ में आया। इसमें क्या होता है बेटा, हाथी पांव को फाइलेरियसिस बोलते हैं या एलिफेंटिस बोलते हैं। यह क्या है बेटा, एक परजीवी है, परजीवी रोग है, पैरासाइट रोग है, ठीक है। परजीवी पैरासाइट है जो प्रोटोजोआ से फैलता है। वह एक क्या, उसके वाहक क्या है बेटा, इसकी वाहक क्या है, मच्छर है। इसकी वाहक क्या है बेटा, एक मच्छर है। इसकी वाहक क्या है बेटा, एक मच्छर है। जब वह मच्छर काटेगा तो हमारे अंदर कौन सा पैरासाइट जाएगा, बुचेरिया ब्रेन क्राफ्टी। क्या है, बुचेरिया ब्रेन क्राफ्टी, बुचेरिया ब्रेन क्राफ्टी। जब बुचेरिया ब्रेन क्राफ्टी जब जाएगा शरीर के अंदर तो हमारा क्या है, पाँव फूल जाएगा, पाँव फूल जाएगा। ऐसे देखो पाँव हमारे फूल जाएंगे, दिखा देते हैं आपको स्ट्रक्चर बना के।
ठीक है। ये इसका आदमी का पाँव है, क्या है, पाँव है। अब देखिए ऐसे जाएगा, और जब इसको रोक होगा तो ऐसे 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 पूरा पाँव क्या है बेटा, फूल जाएगा। इसका पाँव जो बेटा फूल जाएगा। अब यही इसके अंदर क्या होगा बेटा, पस जमा हो जाएगी। अब जब पस जमा हो जाएगी, पस जमा हो जाएगी तो सड़न पैदा होगी। पांव भारी हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, बहुत कष्ट होता है इनको। ठीक है, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर पैरासाइट समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, एक बार और समझा देते हैं भैया। देखिए अब इसके बाद हम चलेंगे पायरिया। क्या है, पायरिया को डायरिया भी बोलते हैं। ठीक है, पायरिया बोल देंगे, पायरिया, सॉरी पायरिया डायरिया नहीं बोलते हैं, पायरिया ये कहेंगे। और पायरिया में क्या होता है बेटा कि यह दांत संबंधित रोग है। पायरिया क्या है बेटा, यह क्या है, दांत संबंधित रोग है। यह भी क्या है, परजीवी है। जब एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा जो भी एंट अमीबा जो है बेटा, जब आदमी के अंदर चला जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, परजीवी रोग हो जाएंगे, जिसे हम पैरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरिया बोलते हैं। अब पैरिया जब हो जाएगा तो मसूड़ों का दर्द होगा, पीलापन हो जाएगा, मसूड़ों से खून आएगा, दांत हमारा कमजोर हो जाएंगे, मुंह बदबू मारेगा। ये सब क्या है, पैरिया के लक्षण हैं। ये सब क्या है बेटा, पैरिया के लक्षण हैं। पायरिया क्या है बेटा, यह एक क्या है, उन्हें बताया कि परजीवी है। परजीवी, दांत संबंधित रोग है। रोग है, परजीवी दांत संबंधित रोग है। इसका वाहक जो है बेटा, ठीक है, दूषित जल होता है। क्या है, यह है इसका वाहक, क्या है, दूषित जल होता है। जल, भोजन होता है, फल होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा बेटा, एंट अमीबा, गिंजगिंग, गिंजीवाइटिस जो होता है, क्या होता है, पायरिया का परजीवी है। इसमें क्या होगा बेटा, दांत
से ब्लड आएगा, ठीक है, दांत से ब्लड आएगा। मुंह बदबू देगा, बदबू देगा, ठीक है। और क्या होगा? मसूड़ों में सूजन होगा, सूजन होगा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये हमारा क्या है बेटा? पायरिया है। ये हमारा क्या है बेटा? ये हमारा क्या है? पायरिया है। ये हमारा क्या है? पायरिया है। इतना समझ में आया कि नहीं समझ में आया? इतना समझ में आया? इसके बाद हम चलेंगे बेटा पेचिस, जिसे डायरिया बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? पेचिस। इसके बाद हमारा क्या है? पेचिस है। पेचिस को क्या बोलते हैं? डायरिया बोलते हैं। ठीक है। इसका वाहक जो बेटा रहता है, यह भी एक क्या है? परजीवी है। परजीवी दूषित जल के कारण होता है। जल, ठीक है। भोजन, ठीक है। दूषित जल और भोजन के कारण होता है। इसमें क्या होता है बेटा? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका परजीवी है। कौन? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा? उल्टी होगी, उल्टी होगी, दस्त होगा, ठीक है। आंव पड़ेंगे, आंव पड़ेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा बेटा? लक्षण इसके यही है। पेचिस में क्या होगा? परजीवी रोग है, दूषित जल से फैलता है, ठीक है। एंड अमीबा हिस्टोलिटिका जो पानी से चले जाते हैं शरीर में, तो क्या हो जाएगा? उल्टी होगी, उल्टी होगी, दस्त होगा, आंव पड़ेगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा? आदमी को इतना ज्यादा उल्टी दस्त तो गर्मी के मौसम में जब देखेंगे ज्यादा होता है। पेचिस गर्मी के मौसम में ज्यादा पड़ते हैं, आंव ज्यादा पड़ते हैं। तो इसमें क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन, क्या है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन टाइम प्रभावित हो जाते हैं, हो जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या बेटा? प्रभावित हो जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जब प्रभावित होंगी तो हमारा क्या है? आंत जो है काम नहीं करेगा, खाना नहीं पचाएगा, तो हमें क्या है? उल्टी होने लगती है। उल्टी होगी, उसके साथ
हमें आँव भी पड़ेगा, ब्लड जैसा आँव पड़ेगा, थोड़ा थक्का जैसा होगा। तो ये सब क्या है, इसमें पेचिस एंट अमीबा के कारण होता है। इतना समझ में आ गया तो उतार लीजिए। हो गया। अब उसके बाद क्या है बेटा, कवक जब कवक जनित रोग। फंगस डिजीज। ठीक है। अब हमारा क्या, हमने क्या पढ़ा, हमने जीवाणु जनित पढ़ा, जीवाणु जनित रोग पढ़ा, रोग विषाणु जनित रोग पढ़ा, जनित रोग पढ़ा, उसके बाद प्रोटोजोआ रोग पढ़ा, और उसके बाद क्या बेटा हमारा कवक जनित रोग, फंगस डिजीज। क्या बेटा, फंगस डिजीज इसमें हम पढ़ेंगे। फंगस डिजीज जैसे अस्थमा हो गया, अस्थमा हो गया जिसमें सांस लेने की प्रॉब्लम होती है, लंग्स प्रभावित हो जाएंगे, गंजापन, बाल बहुत तेजी से झड़ेंगे। ये सब बीमारियां हम कल पढ़ेंगे। कवक जनित रोग, कवक जनित रोग हम कल पढ़ेंगे। हमने आज पढ़ा प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से एक पैरासाइट जीव होता है जो किसी दूसरे पे आश्रित रहता है। तो हमने मलेरिया देखा, पायरिया देखा, डायरिया देखा, पेचिस देखा, स्लीपिंग सिकनेस देखा। ये सब बीमारी क्या है, परजीवी होते हैं। मलेरिया जो है एक मच्छर के काटने से, मादा एनाफिज मच्छर जब काटेगी, प्लाज्मोडियम पैरासाइट जो है हमारे अंदर इंटर करेगा और क्या, हमें मलेरिया हो जाएगा। इसमें तेज बुखार होगा, कपी होगा, ब्लड कम हो जाएगा। अब फिर हमने देखा डायरिया में, देखा डायरिया में पेचिस हमें पड़ेगा। पायरिया में देखा हमने, पायरिया एंड अमीबा दूषित पानी के पीने से होता है। गंदा भोजन करेंगे या कुछ फल खा लेंगे, धोया नहीं रहेगा तो उसके अंदर, क्योंकि अमीबा जो है पानी में पाया जाता है तो उसको जब इंटर करेंगे तो उसमें हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन को प्रभावित जब करेगा तो हमारे क्या है, पाचक तंत्र जो है बिगड़ जाएंगे। ठीक है। अगर कहीं क्लास में ना समझ में आया है तो हमें पूछ सकते हैं। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।